हमारे पृथ्वी से हम इंसानों को मिटा भी सकता है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं बल्कि महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग और एलॉन मस्क जैसे लोग भी कह चुके हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी धरती में इंसानों द्वारा बनाया आखिरी इन्वेंशन साबित हो सकता है। पर फिर हमारे दिमाग में सवाल आता है कि आखिर हमको इनसे ऐसा क्या नुकसान है जो इतने बड़े लोग भी उसके खिलाफ है। साल 2017 जब फेसबुक के कुछ इंजीनियर्स के मन में ये ख्याल आया कि जिस तरह हम इंसान एक दूसरे से चैट में बात करते हैं और यहाँ तक कि हम इंसान चैट बॉट से भी बात कर सकते हैं, जो कि खुद एक बॉट सिस्टम होता है जो कि हमको हमारे मैसेजेस में अपने हिसाब से एक रिप्लाई देता है। तो उन इंजीनियर्स ने ये सोचा कि क्यों ना हम चैट बॉट को आपस में बात कराएं और देखें कि आखिर वो आपस में क्या बात करते हैं। इसके लिए उन्होंने 2 चैट बॉट्स बनाए, जिसमें से एक का नाम बॉब रखा गया और दूसरे का नाम एलिस रखा गया। और उसके बाद उन्होंने एक दूसरे से जो भी बात की उसकी कॉपी आपके सामने ये रही। Bob, I can everything else. Alice, balls have 0 to me. Bob, I can everything else. Alice, balls have ball to me. और इससे पहले कि वो लोग इससे ज्यादा बात करते, इंजीनियर्स ने इस चैट को स्टॉप कर दिया क्योंकि उनको लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है। जब बाद में ज्यादा इंस्ट्रक्शन की गई तो ये पता चला कि उन्होंने 1 मिनट से भी कम की इस बात में पूरी एक नई लैंग्वेज बना डाली है ताकि वो हम इंसानों से छुपकर बात कर सके। पर हैरानी की बात ये है कि उन्होंने इतनी जल्दी 1 मिनट के अंदर एक नई लैंग्वेज ही बना दी जिस काम को करने में हम इंसानों को सालों लग जाए। और ये कोई आम बात नहीं है क्योंकि इससे हमें उनके IQ का पता चलता है, जो कि हम इंसानों से कहीं 100 गुना ज्यादा है। मतलब अगर हमारा IQ 50 है तो उनका 5000, जो कि इतना ज्यादा है कि हम सोच भी नहीं सकते। पर अब आप सोचेंगे कि आखिर हमको इनसे क्या खतरा है, क्योंकि ये रोबोट तो अभी डिवाइस के अंदर है, जैसे एलेक्सा और असिस्टेंट। इन सब से हमको कोई नुकसान नहीं है। हाँ, हमको इनसे अभी तो कोई नुकसान नहीं है जब तक ये डिवाइस के अंदर है, पर धीरे धीरे रोबोट्स के रूप में बाहर भी आ रहे हैं। और साल 2050 यानी कि आने वाले 20-30 सालों के अंदर ये आपके आसपास इंसानों की तरह ही घूमेंगे। और या तो उस वक्त हम इंसान राज करेंगे क्योंकि हमारी शक्ति इन रोबोट के आ जाने से 100 गुना बढ़ जाएगी, या तो हमारी यानी इंसान नाम की प्रजाति इस दुनिया में बचेगी नहीं। और यही चीज यानी कि नंबर 2 वाली चीज एलॉन मस्क और स्टीफन हॉकिंग जैसे लोगों का मानना है। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का IQ हम इंसानों से कितना ज्यादा है वो तो हम सभी को पता ही है। और सिर्फ IQ ही नहीं बल्कि उनकी पावर भी इंसानों से कई गुना ज्यादा है, क्योंकि वो रोबोट्स या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और हम उनसे कितना भी काम करवा ले वो नहीं थकने वाले जैसा कि हम इंसान थकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम इंसानों से दोनों ही केस में आगे है। और इससे या तो हमको ऐसा फायदा होगा कि इंसान अमर हो जाएगा क्योंकि हमारी शक्ति इतनी तेजी से बढ़ेगी कि हम किसी भी काम को कर सकेंगे। जी हाँ, किसी भी काम को। जिस काम को करने के लिए हम इंसानों को आज सालों लग रहे हैं वो काम ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ दिनों में ही निपटा सकेंगे। पर अगर दूसरी साइड हमको इनसे नुकसान हुआ तो वो नुकसान हमको इस पूरी दुनिया से ही विलुप्त कर देगा। पर हमको इनसे फायदा होगा या फिर नुकसान, ये डिसाइड करेगा इनके अंदर के इमोशंस। क्योंकि अगर इन्होंने अपने अंदर हम इंसानों की तरह इमोशंस डेवलप कर लिया तो ये हमारी तरह अच्छा बुरे में फर्क जानने लग जाएंगे। और इससे हमको ये फायदा होगा कि जैसे आज के समय पे कुछ इंसान अच्छे होते हैं, कुछ बुरे, उसी तरीके से रोबोट्स भी कुछ अच्छे और कुछ बुरे होने लग जाएंगे। और कुछ रोबोट्स हमारे कहे पर काम करेंगे, पर इमोशंस ना होने पर इनको कोई सी भी चीज में बुरा या अच्छा नहीं लगेगा। और जैसे इनको पता चलेगा कि हम इंसान इनके सामने कुछ भी नहीं है तो ये हमको मारने में जरा सा भी समय नहीं गवाएंगे। और उस समय हम इनका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएंगे क्योंकि हम उनके लिए इतने ही कमजोर होंगे जितना हमारे लिए कोई चींटी कमजोर होती है। और ये सब जानने के बाद हमें यही पता चलता है कि हम कितने बड़े खतरे को अपनी ओर ला रहे हैं। और साल 2017 में हुई उन बॉट्स की बात पर कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि जो बॉब ने मैसेज करके लिखा था I can everything else, उस पर कुछ लोगों का ये मानना है कि बॉब ये कहना चाहता था कि मैं और तुम इस धरती में कुछ भी कर सकते हैं। अब बॉब ये सच में लिखना चाहता था कि नहीं, ये तो पता नहीं। और अगर बॉब सच में यही कह रहा था तो ये काफी डराने वाली चीज है। हम इंसान आज इस काम पर इतना फोकस कर रहे हैं कि ये इस दुनिया में सिर्फ 10 से 20 सालों में ही अपने कदम रख सकता है। और ये एकदम सच है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए एक ऐसा खतरा है जो कि हमारे करीब तो आ रहा है लेकिन हमको उसके बारे में पता भी नहीं है। सर स्टीफन हॉकिंग ने अपने लाइफ में सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाले खतरे के बारे में बताया है। वही स्टीफन हॉकिंग जो कि हमारे पूरे इंसान के इतिहास में सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक थे। पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमको फायदा देगा या नुकसान वो तो आने वाला समय